आज हम देखते हैं ये प्रश्न। तो इसमें देखो क्या है, जब दी हुई आकृति को घनाकार बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो तीन बिंदु वाली सतह के ठीक विपरीत सतह पर कितने बिंदु पड़ते हैं। तो देखो इसमें क्या है, तीन बिंदु वाली सतह के ठीक विपरीत सतह पर कितने बिंदु पड़ते हैं। तो देखो इसमें ये यहाँ पर देखो ये 6 बिंदु, 6 बिंदु के विपरीत देखो ये यहाँ पर एक डिब्बा हम छोड़ देते हैं, अगला उसका विपरीत हो जाता है। तो ये एक बिंदु वाला खाना हमने छोड़ दिया। इसके बाद देखो ये 6 बिंदु के विपरीत ये 3 बिंदु वाला, और यहाँ पर देखो ये 4 बिंदु के विपरीत ये 5 बिंदु वाला, 5 बिंदु वाला। इसके बाद देखो यहाँ पर ये 1 बिंदु, इसके विपरीत ये 2 बिंदु वाला। और देखो क्वेश्चन में क्या था, 3 बिंदु वाली सतह के ठीक विपरीत सतह पर कितने बिंदु पड़ते हैं। तो देखो 3 के विपरीत ये 6, यानी कि इसमें ये 6 आ जाएंगे। ये इसमें ए आंसर इसमें सही हो जाएगा 6। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, यदि किसी महीने की 5 तारीख को सोमवार हो तो उस महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, देखो 5 तारीख को सोमवार है, 5 तारीख को सोमवार है तो हम 5 में 7 प्लस कर लेते हैं। तो देखो क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो देखो 5 में हम 7 प्लस कर लेते हैं। तो देखो ये 12 है, यानी कि 12 तारीख का भी सोमवार होगा, 12 का सोमवार होगा। इसके बाद 12 में भी 7 प्लस कर लेते हैं। तो देखो 12 में ये 7 प्लस किए तो ये 19, यानी कि 19 तारीख को भी सोमवार होगा, 19 तारीख को सोमवार है। इसके बाद देखो 19 में भी हम 7 प्लस कर लेते हैं तो ये 26, यानी कि 26 तारीख को भी सोमवार ही होगा, 26 का भी सोमवार ही होगा। इसके बाद इसमें देखो 27 का पूछ रहा है कि 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो 26 तारीख को सोमवार है तो 27 को क्या हो जाएगा, मंगलवार। सोमवार के बाद मंगलवार, तो देखो 26 का सोमवार है, 27 का मंगलवार, इसमें ये मंगलवार हो जाएगा। इसमें बी आंसर सही हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, विलंबी शीघ्रकारी तो सीधा, यदि विलंबी का संबंध शीघ्रकारी से है तो सीधे का संबंध किससे होगा। तो देखो जिस प्रकार विलंबी का विलोम शीघ्रकारी है, विलंबी का विलोम शीघ्रकारी है, उसी प्रकार सीधा का विलोम टेढ़ा मेढ़ा, सीधा का विलोम टेढ़ा मेढ़ा, तो सीधा टेढ़ा मेढ़ा से हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, पंजा बिल्ली तो खुर, यदि पंजा का संबंध बिल्ली से है तो खुर का संबंध किससे होगा। तो देखो जिस प्रकार बिल्ली का पैर पंजा कहलाता है, बिल्ली का पैर पंजा कहलाता है, उसी प्रकार घोड़े का पैर खुर कहलाता है, घोड़े का पैर खुर। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये 6, यहाँ 3, यहाँ ये 18, यहाँ 9, और इसमें देखो यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 30, यहाँ 11, और इसमें यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा। तो इसके लिए हम इसमें देखते हैं कि 30 और यहाँ पर ये 18 ये किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ, इसमें देखो 6 का और इस 3 का गुणा किया, 6 का और 3 का गुणा किया तो देखो 18, 18, और यहाँ पर देखो ये 18 है। इसी प्रकार इस 5 का और इस 6 का भी गुणा कर लेते हैं। तो 5 का और 6 का गुणा किया तो 30, और यहाँ पर देखो ये 30 ही है, यहाँ पर ये 30 है। इसी प्रकार इसमें भी कर लेते हैं हम, 8 का और इस 4 का भी गुणा कर लेते हैं। तो देखो 8 गुणा 4 किए तो 32, यानी कि यहाँ पर ये 32 आ जाएंगे। इसमें देखो ये बी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 32 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये 46 है, इसमें यहाँ 31 है, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम इसमें देखते हैं कि यहाँ ये 46 और ये 31 ये किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, इसमें देखो 11 का और इसका 8 का गुणा किया पहले, 11 गुणा 8 तो देखो 88, 11 गुणा 8 किए तो 88। अब हम इस 7 का और इस 6 का भी गुणा कर लेते हैं। तो 7 गुणा 6 किए तो देखो ये 42, 7 गुणा 6 किए तो ये 42। इसके बाद देखो 88 में से ये 42 माइनस कर लेते हैं। तो देखो 88 में से ये 42 माइनस किए तो ये 46, 88 में से ये 42 हमने माइनस किए तो 46, और अंदर देखो इसमें यहाँ पर ये 46 ही है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 9 का और इस 7 का भी हम गुणा कर लेते हैं। तो 9 गुणा 7 किए तो ये 63, 9 गुणा 7 63। इसी प्रकार देखो इस 8 का और इस 4 का भी गुणा कर लेते हैं। तो 8 गुणा 4 किए तो ये 32, 8 गुणा 4 किए तो ये 32। अब हम 63 में से ये 32 माइनस कर लेते हैं। तो देखो 63 में से ये 32 माइनस किए तो ये 31, और देखो यहाँ पर ये 31 ही है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी करते हैं। तो इसमें देखो इस 14 का और इस 12 का भी हम गुणा कर लेते हैं। तो 14 गुणा 12 किए तो देखो ये 168, 168, 14 गुणा 12 किए तो 168। अब इस 13 का और इस 11 का भी गुणा कर लेते, तो 13 गुणा 11 किए तो ये 143,
13 गुणा 11 किए तो 143। अब 168 में से 143 भी हम माइनस कर लेते, तो देखो 168 में से ये 143 गए तो कितने रह गए, 25। यहाँ पर ये 25 यानी कि यहाँ पर ये 25 आ जाएगा, इसमें बी आंसर सही हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, यहाँ पर ये 13 है, यहाँ 14 है, यहाँ देखो ये 54 है, यहाँ पर 28 है, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा। तो इसके लिए हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पर ये 54 और ये 28 ये किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो यहाँ पर ये 13 प्लस 14, इसमें 13 और ये 14 है, इन दोनों को देखो प्लस किया हुआ है। तो 13 प्लस 14, ये देखो 13 प्लस 14, तो देखो ये 13 प्लस 14 ये 27। अब हम 27 को 2 से गुणा कर लेते हैं, तो देखो 27 गुणा 2, 27 गुणा 2, तो देखो ये 54, और यहाँ पर ये 54 ही है, यहाँ 54 ही है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 9 और ये 5, 9 प्लस 5 ये देखो 14 है, 9 प्लस 5 14। अब हम 14 को भी 2 से गुणा कर लेते हैं, यानी कि 14 गुणा 2 किए तो देखो ये 28, और यहाँ पर देखो ये 28 ही है, यहाँ पर ये 28 है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 11 प्लस 13, 11 प्लस 13 ये देखो 24। अब हम 24 को भी 2 से गुणा कर लेते हैं, तो देखो 24 गुणा 2 48, 24 गुणा 2 किए तो देखो 48, यानी कि यहाँ पर ये 48 आ जाएंगे, इसमें ये डी आंसर सही हो जाएगा, यही 48 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, ये देखो कुछ आकृतियां हैं और नीचे देखो ये पर्सन है, इनमें से कौन सी पर्सन का ये कौन सी आकृति सही संबंध दर्शा रही है वो हमें बताना है। तो देखो अब इसमें क्या है, इसमें देखो ये खिड़की कमरा दीवार, खिड़की कमरा दीवार, इस संबंध को इनमें से कौन सी आकृति सही दर्शा रही है। तो देखो इनमें से इस संबंध को ये कौन सी आकृति सही दर्शा रही है, ये ए वाली आकृति, ए वाली सही दर्शा रही है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें क्या है, खिड़की कमरा दीवार, तो देखो कमरे में दीवार होती है, कमरे में दीवार होती है तथा दीवार में खिड़की होती है, दीवार में खिड़की, यानी कि ए वाली आकृति से सही दर्शा रहे इस संबंध को। इसके बाद ये देखते हैं अगला। इसमें देखो राज्य देश शहर, राज्य देश शहर, इस संबंध को इनमें से कौन सी आकृति सही दर्शा रही है। तो देखो राज्य देश शहर, इसमें देखो ये ए वाली आकृति इस संबंध को सही दर्शा रही है। क्यों, क्योंकि देखो देश के अंदर राज्य और राज्य के अंदर शहर होता है, देश के अंदर राज्य, राज्य के अंदर शहर। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, मेज कुर्सी फर्नीचर, मेज कुर्सी फर्नीचर, इस संबंध को इनमें से कौन सी आकृति सही दर्शा रही है। तो देखो मेज और कुर्सी भिन्न भिन्न है, ये मेज और कुर्सी देखो भिन्न भिन्न है, परंतु ये दोनों फर्नीचर के अंतर्गत आती हैं, दोनों फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं, यानी कि बी वाली आकृति इस संबंध को सही दर्शा रही है, मेज कुर्सी फर्नीचर। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, कुत्ता बिल्ली स्तनधारी, कुत्ता बिल्ली स्तनधारी, इस संबंध को कौन सी आकृति इनमें से सही दर्शा रही है। तो देखो ये डी वाली आकृति, डी वाली आकृति से सही दर्शा रही है। क्यों, क्योंकि देखो बिल्ली एक स्तनधारी जंतु है, बिल्ली एक स्तनधारी जंतु है, जबकि कुत्ता इससे भिन्न है, कुत्ता इससे अलग है। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें लड़की खिलाड़ी गायक, लड़की खिलाड़ी गायक, इस संबंध को इनमें से कौन सी आकृति सही दर्शा रही है। तो देखो इसे ये सी वाली आकृति सही दर्शा रही है। क्यों, क्योंकि लड़की खिलाड़ी और गायक हो भी सकती है और नहीं भी, एक लड़की है वह खिलाड़ी और गायक हो भी सकती है और नहीं भी। अब अगले देखते हैं। इसमें देखो क्या है, शिक्षक स्नातक खिलाड़ी, इस संबंध को कौन सी आकृति सही दर्शा रही है। तो देखो ये सी वाली, इसे भी सी वाली सही दर्शा रही है। क्यों, क्योंकि देखो शिक्षक खिलाड़ी और स्नातक हो भी सकते हैं और नहीं भी, शिक्षक खिलाड़ी और स्नातक हो भी सकता है और नहीं भी। अब ये और देखते हैं। तो इसमें देखो क्या है, तांबा कागज तार, तांबा कागज तार, इस संबंध को इनमें से कौन सी आकृति सही दर्शा रही है। तो देखो इसे ये डी वाली आकृति सही दर्शा रही है। क्यों, क्योंकि देखो तार तांबे का बना होता है, तार तांबे का बना होता है, जबकि कागज इससे अलग है, कागज इससे भिन्न है, इसलिए ये डी वाली आकृति आ जाएगी इसमें।